हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था मतलब पार्ट 1 में कि स्क्वायर के बारे में, कि स्क्वायर क्या क्या होते हैं, स्क्वायर कैसे स्क्वायर निकाला जाता है किसी भी नंबर का। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर है, इसमें स्क्वायर रूट पढ़ेंगे हम लोग। इस टॉपिक मतलब इस वीडियो में पर्टिकुलर में, इस पार्ट में, ये पार्ट 2 वीडियो रहे, ये पार्ट 2 है, वीडियो का पार्ट 2 है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर रूट। ठीक है, ठीक है, स्क्वायर रूट पढ़ेंगे। तो स्क्वायर रूट कैसे होता, क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था या पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि जैसे कोई नंबर होता है, अगर उसका 2 टाइम्स हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, वो स्क्वायर हो जाता है। लेकिन अब स्क्वायर रूट की बात है तो स्क्वायर रूट को हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक, डिनोटेड बाई, ठीक है, कोई भी नंबर रहता है उसको इसको बोलते हैं अंडर रूट। ठीक, ये एक सिंबल होता है जिसका जिस नंबर के ऊपर लग जाता है, मतलब वो क्या है, उसका हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो अगर मान लीजिए कोई नंबर है जिसके अंदर स्क्वायर रूट लग गया, जैसे यही नंबर है एक्स स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, जैसे हमने x इंटू एक्स लिख किया, जैसे किया था एक्स स्क्वायर बनाने में, वैसे रिवर्स करेंगे। अब x इंटू एक्स है तो x इंटू एक्स का मतलब ये 1 पेयर है, तो 1 पेयर में से केवल एक नंबर निकला। जैसे यहाँ पे 2 नंबर का मिल करके एक पेयर बना रहे हैं तो केवल x निकल आएगा, केवल एक पेयर निकल आता है, तो यही आपका स्क्वायर रूट हो जाता है एक्स स्क्वायर का। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे √36 निकालना है, तो √36 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका फैक्टर करेंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 आएगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 2 का 2 मिलकर एक पेयर बना रहे हैं, 2 3 मिलकर एक पेयर बना रहे हैं, तो इन दोनों मतलब जो पेयर में से एक, तो पेयर दो लोगों दो दो 2 मिल करके एक पेयर बना रहे हैं, तो यहाँ से केवल 2 निकलेगा और यहाँ से केवल 3 निकलेगा, तो और रूट का सिंबल नहीं लगेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा और यही आपका 6 आंसर हो जाएगा। एक एग्जांपल और ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपका आपका आ गया, मान लीजिए 25 या फिर 25 छोड़िए, जैसे कि आपने ले लिया 144। ठीक है, तो 144 का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, ठीक। अब इसका देखिए, इसमें 2 हैं 2, इसमें भी 2 2 हैं, ये 3, तो देखिए पेयर में है, तो अगर पेयर बनेगा तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, अगर पेयर नहीं बनेगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। इसके तरह से रूट भी होता है सेम इसी तरीके से। यहाँ पे 2 पेयर हैं 2 के, यहाँ पे भी 2 पेयर हैं 2 के, सॉरी, पेयर ऑफ 2 2 हैं, और यहाँ पे 3 का सिंगल पेयर है, लेकिन है दो एलिमेंट से, तो केवल बाहर निकलेगा क्या, इसमें से एक 2 बाहर निकालेंगे, इसमें से भी एक 2 बाहर निकालेंगे, इसमें से 3, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, 12 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो स्क्वायर रूट निकालना आ गया। ऐसे ही और भी क्वेश्चन करते हैं, जैसे अभी क्वेश्चन हो गया फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 784, तो 784 का हमको स्क्वायर रूट निकालना होगा। तो 7 रूट का निकालने के लिए सबसे पहले इसका जो सोल्यूशन लिखते हैं उसमें सबसे पहला स्टेप करते हैं कि फैक्टराइजेशन, ठीक है, फाइंड फैक्टर ऑफ 784, हम लोग इसका फैक्टर निकालते हैं, फैक्टराइजेशन ऑफ, ठीक है, तो फैक्टराइजेशन, ठीक, फैक्टराइजेशन ऑफ, ठीक है, ऑफ 784 का फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, यहाँ बगल में रफ में हम लोग करेंगे, तो ऐसे हम लोग को करना होगा कॉपी में भी। 784 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 कैरी 1, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18, और यहाँ पर 2 6 ज़ा 196, फिर 2 से करेंगे, 2 9 ज़ा 18, 2 8 ज़ा 16, फिर देखिए 2 से करेंगे, 2 2 ज़ा 4, सॉरी 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, फिर देखिए 7 से 7 7 ज़ा 49, यहाँ बना गया। ठीक है ना, तो इसका फैक्टर कितना हुआ, तो 784 का हमको क्या निकालना, फैक्टर कितना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7,
ठीक है, इंटू 7। और जब हमको स्क्वायर रूट निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर अंडर रूट लगा देंगे। भाई देखिए ऐसे अंडर रूट लगा देंगे। अब देखिए मैंने आपको बताया कि जो पेयर होते हैं दो का पेयर बना, 7 का पेयर बना और एक 2 और का बना, उनमें से एक एक नंबर को 2 इसमें इंटू 2 इंटू 7, तो 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा, ठीक है 28, तो 28 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो ऐसे ही करना होता है, सबसे पहले नंबर का फैक्टर निकाल लेते हैं। अगर जिनका जिनका पेयर बनता है उनमें से एक एक नंबर को बाहर निकाल कर आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो उसका क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट हो जाता है। क्लियर। हमको निकालना है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 17, ठीक है 1764 का। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे। 1764 का फैक्टर क्या होगा, भाई यहाँ रफ में निकाल लीजिए आप, देखिए तो हो जाएगा 1764। तो 1764 का फैक्टर निकालेंगे तो 2 से कटेगा, ये हो जाएगा 8 2 8 जा 16, फिर 2 8 2, फिर 2 से करेंगे तो 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 2 4 ज़ा 2 1 ज़ा, फिर करेंगे। अब देखिए 4 4 8 और 1 9, 3 से डिविजिबल है तो 3, ठीक है तो 3 3 1 जा 3, 3 4 ज़ा, ठीक 3 4 ज़ा 3 1 जा 3, 3 4 ज़ा 12, फिर 3 7 ज़ा 20, अभी भी 3 से डिविजिबल होगा। फिर 3 से करेंगे, 3 4 ज़ा 12, बचेगा 2 3 9 ज़ा, फिर देखिए 7 से कट जाएगा, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7, ठीक। तो इसका फैक्टर कितना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। अब इसको सॉल्व अंडर रूट करेंगे, जब इसका अंडर रूट निकालना हमको है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट के ऊपर ऐसे सिंबल लगा देते हैं। अब इनका देखिए 2 का पेयर बन गया, 3 का भी पेयर बन गया, 7 का भी पेयर बन गया। 2 पेयर में से एक नंबर, 3 में से देखिए एक नंबर, फिर 7 में से एक नंबर, और आपस में सबको मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए 7 3 ज़ा, ठीक है 3 2 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42, तो इसका 42 इसका आंसर हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ। तो दिस इज़ इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो 42 होगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 72 मस्ट बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब ऐसी कौन सी छोटी नंबर होगी वो जो 72 से अगर हम डिवाइड कर दें, 72 में डिवाइड कर दें तो वह नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो उसको करने के लिए हम लोग को 72 का क्या करना होता है, फैक्टर निकालना होता है। तो 72 का फैक्टर हम लोग यहाँ निकाल लेंगे। 72 का फैक्टर देखिए, 72 का फैक्टर क्या होगा, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, फिर देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से देखिए 9, ठीक है ना, फिर 2 9 हो गया, फिर देखिए 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9, फिर 3 1 ज़ा 3। क्लियर। तो इसका फैक्टर कितना हो जाएगा, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए सारे पेयर्स में होने ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका पेयर तो बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, बस इस 2 का नहीं बन रहा है, यही 2 नंबर का नहीं है। तो अगर हमको इसको या तो मल्टीप्लाई कर दें एक 2 से तो पेयर बन जाएगा, बट यहाँ पे बोला है कि डिवाइड करना है, तो हम इसी 2 को हटा देंगे, डिवाइड करके ही हटा देंगे, तो देखिए सभी पेयर दिखने लगेंगे आपको। तो हम लोग क्या करेंगे, वी डिवाइड बाई, ठीक है वी डिवाइड बाई 2, ठीक ऑन 72। तो 72 में अगर हम 2 से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो देखो सारे फैक्टर क्या हो जाएगा, देखो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, बाकी देखिए पेयर बन गया, ये भी एक पेयर बन गया, ये भी एक पेयर बन गया। तो देखिए पेयर बन गया तो यानी ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दो, तो यानी इसको सॉल्व कर देंगे तो पेयरिंग बन गया। तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया, स्मॉलेस्ट नंबर इज़ 2, ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर इज 2 विच डिवाइडेड टू 72 बिकम्स द नंबर बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। तो देखिए 2, तो यानी जो होगा आप डिवाइड करने पे 72 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 36। तो 36 आपका 6 का स्क्वायर होता है, आपको पता है, तो परफेक्ट स्क्वायर है ही है, तो ये 2 इसका आंसर हो जाएगा। मतलब वो दो ऐसी एक नंबर स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको अगर 72 में डिवाइड कर देते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाता है। अब इसी का एक क्वेश्चन और बनता है, बट उसमें क्या होता है, पूछेगा कि स्मॉलेस्ट मल्टीप्लिकेशन क्या नंबर मल्टीप्लाई कर दें कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो उसका भी क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 2475 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसको भी करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका सबसे पहले 2475 का फैक्टर निकालेंगे। वो कैसे निकलता है आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से पता है। 2475 का फैक्टर मैं दिखाता हूँ यहाँ पे।
देखिए 5 से कटेगा, लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा, 5 4 ज़ा 20, बचेगा 4, 5 9 ज़ा 45, बचेगा 2, 5 5 ज़ा 45। फिर 5 से देखिए 5 9 ज़ा 45, 5 9 ज़ा 45, 3 1 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, बचेगा 11, 1 ज़ा 11। तो देखिए इसका फैक्टर क्या आएगा, इसका फैक्टर आएगा 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। तो देखिए 5 पेयर में है, 3 भी पेयर में है, बट 11 पेयर में नहीं है। और पूछा है मल्टीप्लाई करने के लिए, अगर हम 11 से मल्टीप्लाई कर दें तो 20, ठीक है, v मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 11, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 11, सो दैट 2475 इज परफेक्ट स्क्वायर, बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, जैसे देखिए 2475 को अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इधर भी 11 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए मल्टीप्लाई करते ही ये क्या हो जाएंगे, देखिए पेयर बन जाएगा 11 इंटू 11। देखिए इधर भी मल्टीप्लाई किया था ये, तो वो नंबर पूछेगा तो ये इसको मल्टीप्लाई करके आंसर होगा, और कौन सा नंबर मल्टीप्लाई किया गया वो होगा 11। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 11, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। 11 इज़ अ स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 2475 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर है। आपको इसका पीडीएफ चाहना होगा तो मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पे एक लिंक दी होगी, उस लिंक पे क्लिक करके आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, और अगर मेरी वीडियो को अब तक अभी लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। देखिए क्वेश्चन है, इन अ गार्डन देयर आर मेनी ट्री इन रो, देयर आर, ठीक है, देयर आर, ठीक है, मेनी रो एज आर, देयर आर, देखिए इन अ गार्डन देयर आर मेनी ट्री इन रोज एज देयर आर नंबर ऑफ रो इन द गार्डन, इफ़ देयर आर 576, ठीक है, ट्री इन द गार्डन, फाइंड द नंबर ऑफ ट्री इन आ रो। मतलब ईच रो में आपको नंबर ऑफ ट्री निकालना होगा, और ऐसे ट्री हैं जितने नंबर ऑफ ट्री हैं एक रो में, वो जितने, ठीक है, जितने नंबर ऑफ इन ट्री हैं वो किसके बराबर है, नंबर ऑफ रो के बराबर है। तो लेते हैं क्या सॉल्यूशन के, लेट नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ रो एक्स लिया, और नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ ट्री इन ईच रो वो क्या हो जाएगा भाई, रो के बराबर, तो नंबर ऑफ रो के बराबर, नंबर ऑफ रो जो कि क्या है एक्स के बराबर। अब टोटल पूछा है, टोटल नंबर ऑफ ट्री वो क्या हो जाएगा भाई, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ ट्री इन एच रो, नंबर ऑफ ट्री इन ईच रो। ठीक, तो क्या हो जाएगा, तो टोटल ट्री कितना दिया हुआ है, दिया ही हुआ है कितना, 576, और नंबर ऑफ रो एक्स है, और ये भी क्या है, नंबर ऑफ ईच रो में कितना है वो भी एक्स है। तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 576। अब हम क्या करेंगे, अंडर रूट ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, मैं थोड़ा ऊपर मिटा के लिख देता हूँ, ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा। मैं जो ये नीचे लिखा हुआ उसको ऊपर कर सॉल्व कर देता हूँ, जगह कम पड़ गई थी। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 576 था, अब अंडर रूट करेंगे तो हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू रूट 576। तो 576 किसका रूट होता है, ये होता है आपका 24 का। तो नंबर ऑफ ट्री इन ईच रो कितना होगा, 24 होगा। यही आपका आंसर, ऐसे ही करना होगा कि जैसे इसी टाइप में कई क्वेश्चन बन जाते हैं कि नंबर ऑफ रो जितने होते हैं उतने नंबर ऑफ ट्री होते हैं न भाई। एक बच्चों को खड़ा किया गया लाइनों में, तो एक रो में मान लीजिए एक्स जितने बच्चे हैं जितने के नंबर ऑफ रो हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों नंबर ऑफ रो को एक्स मान लेंगे, फिर नंबर ऑफ बच्चे को इन ईच रो एक्स मान लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके जो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिए रहेंगे उसके बराबर करके फिर अंडर रूट निकाल देंगे, तो वो वैल्यू हो जाएगी नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ईच रो आ जाएगा। इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है। आई होप, ठीक है, आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन ये है, फाइंड द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है,
ठीक है, स्क्वायर एग्जैक्टली, ठीक है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर 4, 5, 10। तो हमें को ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना है जो 4, 5 और 10 से क्या हो, मल्टी एग्जैक्टली डिविजिबल हो। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 4, 5, 10 से डिविजिबल होने वाले नंबर निकालेंगे। तो हम निकालेंगे इन नंबर डिविजिबल बाई 4, 5, 10 इज क्या लिखेंगे, तो द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, या लीस्ट नंबर। तो लीस्ट नंबर या फिर जिसे स्मॉलेस्ट बोलते हैं, द स्मॉलेस्ट नंबर विच डिविजिबल बाई 4, 5, 10। ठीक, जो 4, 5 का क्या होगा, वो होगा एलसीएम ऑफ इज एलसीएम ऑफ 4, 5, 10। तो 4, 5, 10 का जो एलसीएम होगा वही उसका क्या होगा, स्मॉलेस्ट डिविजिबल होगा नंबर। तो 5, 10, 20। तो हम निकालेंगे एलसीएम ऑफ 5, ठीक है, 4, 5, 10 कितना होगा भाई, 4, 5 और 10 वो होगा आपका 20, ठीक है, 20 क्या होगा, ये इसका एलसीएम होगा। ठीक, अब 20 एलसीएम होगा, हम लोग निकाल भी सकते हैं डिविजिबल मेथड से, एलसीएम निकाल लेंगे। अरे 4, 5, 10 है भाई। अब देखिए सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2, 2 ज़ा 4, ठीक है, 2, 5 करें, 2, 5 ज़ा, फिर देखिए 2, 1 ज़ा 2, 5, 5 बचा रहेगा, फिर 5 से करेंगे तो 5 आ जाएगा, 1, 5 सॉरी 1, 1, 1। तो 5, 2 ज़ा 5, 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, तो 20 इसका हो गया। अब जो 20 आ गया, क्या ये 20 परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम लोग निकालेंगे फैक्टर ऑफ 20। तो फैक्टर ऑफ 20 कितना होगा, इज इक्वल टू 2 × 2 × 5। ठीक है, यही चीज़ है। तो अब देखिए इसका तो पेयर बन गया, इसका पेयर नहीं बना। तो हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, हमको किस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, 5 नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 5 नंबर से मल्टीप्लाई करने के 5 नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाके ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। अब सोचिए, अगर हम किसी नंबर में अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमको निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 5 नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। तो हमको निकालना क्या, लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो अभी परफेक्ट स्क्वायर बना नहीं, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वी मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक, इन 20 टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर, टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। तो भाई देखिए 20 में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 100। तो यही 100 इज़ अ क्या होगा, लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, जो 4 से भी, 5 से भी और 10 तीनों से डिविजिबल होगा। क्योंकि देखिए 5 का एक पेयर कम था, तो अगर हम यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करते तब जाके ये पेयर बन जाता 5 का भी। तो हमने क्या किया, 5 का इधर भी मल्टीप्लाई करना होगा तो 20 में भी करना होगा। अब 20 में करेंगे तो 100, तो 100 क्या होगा, लीस्ट आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, जो कि 4, 5 और 10 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो हमको इसी तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही करना होता है। सबसे पहले हम डिविजिबल लीस्ट नंबर निकालते हैं जो तीनों से डिविजिबल होता है, उसके लिए हम उसका एलसीएम निकालते हैं, फिर उस एलसीएम का फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर निकालने के बाद जिसका जिसका पेयर बनता है ठीक है, जिसका नहीं बनता है उसी से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आता है उसमें उसी नंबर से, जैसे इसमें 5 आया था तो 5 का हम उस नंबर में मल्टीप्लाई किए जिसका हम लोग फैक्टर निकाले थे, तो उसमें क्या हो जाएगा भाई, जो नंबर होगा वही परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। क्लियर है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर रूट ऑफ ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का स्क्वायर रूट पढ़ेंगे। जैसे जैसे मान लीजिए कि दो रैशनल नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हों, इफ़ एक्स एंड वाई आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर, ठीक, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं और ऐसा कंडीशन में हो कि रूट एक्स इंटू वाई हो, तो ये अलग अलग रूट लग जाता है दोनों में। अगर इंटू में होते हैं तभी, अगर प्लस रहेगा बीच में तब नहीं होगा। अगर इंटू है बीच में और दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं तो अलग अलग क्या हो जाएगा, ठीक है, रूट लग जाएगा, अलग अलग रूट लग जाएगा। ओके। और मान लो अगर डिविजिबल में है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे देखिए 36 हो और ये क्या हो, मान लीजिए 25 हो, ठीक है, तो अलग अलग रूट हो जाएगा 36 × 25।
अब भाई आपको पता है 36 का रूट किसका रूट होता है, 6 का होता है। नहीं पता तो मैं भी टेबल लिखवा देता हूँ, याद कर लेंगे आप। इनटू 25 का 5 होता है तो हो जाएगा 30, तो 30 इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कोई नंबर ऐसा, ये पहला कंडीशन था, दूसरा कंडीशन था, अगर मान लीजिए ऐसे डिविजिबल में हो वो दोनों नंबर, तो ये अलग अलग रूट डिवाइड भी हो जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका हो गया, ठीक है, यही 36 हो गया और मान लीजिए 25 हो गया। ये अगर ऐसे कंडीशन में दिया है तो ये अलग अलग डिवाइड हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा और ये रूट 25 हो जाएगा। तो 36 किसका होता है, 6 का होता है, ये 5 का होता है, तो 6/5 इसका आंसर हो जाएगा, 1.2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। ठीक, तो ऐसे ही इसको करते हैं। ठीक है, अलग अलग हम डिवाइड करके अलग अलग निकाल करके सबका रूट निकालते हैं। और रूट निकालना आपको मैं पीछे बता ही चुका हूँ कि क्या करते हैं। अगर मान लीजिए कोई ऐसा नंबर है जिसका रूट बहुत बड़ा हो, जिसको याद ना हो आपको, तो उसको आप क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टर निकालेंगे, फिर उसका पेयर बनाएंगे। पेयर बनाने के बाद जो जो पेयर बनता है उसमें से सिंगल सिंगल डिजिट निकाल के आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही उसका स्क्वायर रूट हो जाता है। क्लियर है। अब जैसे हमको निकालना है, ठीक है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, इस पॉइंट नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है। यानी हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है रूट 30.25 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम लोग करेंगे क्या, देखिए सबसे पहले पॉइंट को हमको, डेसिमल नंबर को हमको डिजिट में बदलना होता है। तो आपको पता है कि अगर 2 पॉइंट है तो हम लोग पॉइंट को डेसिमल बदलने के लिए क्या करते हैं, पॉइंट को 1 मान लेते हैं नीचे, और पॉइंट के बाद जितने जीरो होते हैं, जितने डिजिट होते हैं, सॉरी, पॉइंट को 1 मान लेते हैं और जितने डिजिट होते हैं, जैसे 1 2 2 डिजिट हैं तो 2 0 यहाँ लगा देंगे। मैंने क्या किया, पॉइंट को 1 मान लिया और जितने पॉइंट के बाद डिजिट हैं उतने ही जीरो लगा दिया, तो ये इसका बन गया। उसके बाद दोनों में क्या लगा दीजिए, होल लगा दीजिए अंडर रूट। और आपने भी पीछे पढ़ा कि हम अलग अलग डिवाइड कर देते हैं रूट को, अगर वो डिवीज़न में या मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो यहाँ रूट 100। आप इसका रूट निकालना होगा, तो इसका रूट निकालेंगे, क्या करें, क्या हो जाएगा, देखिए, ठीक 25 का रूट निकालना है और नीचे कितना हो जाएगा 100 का। तो 100 का आपको पता ही कितना होगा, 10 × 10 होता है। और ये इसका निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे फिर से वही फैक्टर करेंगे। ठीक है, फैक्टर करेंगे किसका, 3025 का। तो देखो 5 से काटेंगे तो 5 6 ज़ा 30, 5 0 0, क्योंकि 5 5 ज़ा 25। फिर 5 से काटेंगे तो 5 1 ज़ा 5, 5 बचेगा, 5 2 ज़ा 5 1 ज़ा। फिर ये 121 11 से कटता है, 11 फिर 11। तो इस क्या आ गया अंडर रूट के अंदर, 5 × 5 × 11 × 11 अपॉन नीचे रूट 10 में से केवल निकला क्या, एक पेयर बन गया ना ये, तो पेयर में से एक नंबर निकल आएगा। अब इनमें देखिए दो पेयर बन, एक पेयर 5 के बनना है, एक 11 के पेयर बनना है, तो 5 निकल आएगा बाहर और एक आपका 11 निकल आएगा, नीचे 10 है ही है। मल्टीप्लाई करेंगे, 5 11 ज़ा 55 और 10 नीचे डिवाइड है। अब पॉइंट लगाना होता है तो जितना जीरो होता है उतना ही एक स्थान पे डेसिमल लगा देते हैं। जैसे 1 0 है तो 1 प्लेस के बाद पहले जीरो लगा देते हैं, तो 5.5 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ 100 होता तो 2 प्लेस के, देखिए 2 0 है तो ये राइट से स्टार्ट करेंगे, 1 2 प्लेस छोड़ के लगा देंगे डेसिमल। ठीक, क्लियर। तो ऐसे इस तरह के नंबर को भी हम लोग पहले पॉइंट में रहता है उसको हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल नंबर रहता है उसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। नंबर डेसिमल नंबर को हम लोग रैशनल नंबर में बदलेंगे। फिर रैशनल नंबर में बदलने के बाद फिर हम उसका अलग अलग डिवीज़न कर देंगे, फिर ऊपर वाले का निकाल लेंगे स्क्वायर रूट, नीचे वाले का फिर डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। जैसे अब निकालना है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर, तो इसको भी कैसे करना है, सोल्यूशन देखिए इसका। तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा, अंडर रूट है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। ठीक, चेंज करेंगे, 0.64 है, इसको हम लोग रैशनल नंबर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, बाई 64 एज इट इज़ लिख देते हैं। पॉइंट को नीचे 1 मान लेते हैं, पॉइंट के बाद 2 डिजिट 2 जीरो लगा दिया। अब डिवाइड कर दीजिए, अलग अलग डिवाइड कर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए रूट को। ठीक, 100। अब 64 किसका होता है, आपको रटा होना चाहिए, 8 का होता है और ये 100 10 का होता है। अब देखिए एक जीरो है तो अगर दशमलव लगाना होता है तो इसके एक प्लेस पहले, तो एक प्लेस ये है, पहले लगा दो, तो ये हो जाएगा 0.8, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। हमको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। फिर से क्वेश्चन है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 39.69। तो फिर से इसको ऐसे करेंगे, 39.69। अब हम क्या करेंगे,
अब हम इसको क्या करेंगे, फिर से इसको डेसिमल में बदलेंगे, डेसिमल नंबर बदलेंगे। तो 3969 और यहाँ पे पॉइंट को 1, बाकी डिजिट उसके बाद 2 हैं तो 2 ज़ीरो लगा दिए। अब इसको डिवाइड करेंगे, ऊपर वाले का फैक्टर निकालेंगे। तो 3969 का क्या फैक्टर आएगा, 3969 का जाहिर सी बात ये 3 से कटेगा। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा, फिर से 3 से कटेगा ये, ठीक है, फिर से 3 से कटेगा। 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, फिर 3 से कटेगा। 3 1 ज़ा 3, बचेगा 1, 3 4 ज़ा 12, बचेगा 3 7 ज़ा 20, फिर 3 से कटेगा। 3 4 ज़ा 12, 3 9 ज़ा 27, फिर 7 से कटेगा। 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। तो देखिए यहाँ पे कितने पेयर बने, देखिए 2 2 और ये 7। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, यहाँ जगह नहीं है, नीचे लिखते हैं। तो हो जाएगा 39 का हो जाएगा अंडर रूट, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 3969 और नीचे वाले को 100 कर दीजिए। तो जब करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, और नीचे देखिए 2 बार 10 कर दीजिए, 10 इंटू 10। अब अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए ये। तो देखिए हो जाएगा 3, एक 2 पेयर हैं, 2 2 पेयर हैं तो डिवाइड कर दीजिए, देखिए 3 हो जाएगा इंटू ये भी 3 हो जाएगा इंटू 7 अपॉन नीचे 10। तो 3 3 ज़ा 9, 9 7 ज़ा 63/10, तो 63/10 पॉइंट लगा देंगे, 6.3 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो आई होप आपको स्क्वायर रूट उसके क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। अगर कोई भी तरीके से डाउट भी हो आपको तो आप मुझे कमेंट लिख कर पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। ओके, थैंक यू। हम लोग मिलते हैं अब इसके थर्ड पार्ट में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट्स ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। उससे पहले एक चीज़ देख लीजिए, हाँ उससे पहले एक चीज़ देख लीजिए, परफेक्ट स्क्वायर जैसे आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी कि याद करने के लिए। देखिए हम लोगों को याद था कि 1 स्क्वायर का जो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो 1 का रूट क्या होगा, 1 स्क्वायर का 1 होगा। देखिए 2 का स्क्वायर होता था 4, तो 4 का रूट क्या होगा, 2 होगा। 3 का स्क्वायर क्या होता था, 3 का स्क्वायर क्या होता था, 9 होता था, तो 9 का रूट क्या होगा, 3 होगा। 4 का स्क्वायर 16 होता था, तो 16 का रूट क्या होगा, 4 होगा। ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना होता था, 25 होता था, तो 25 का स्क्वायर के अंडर रूट कितना होगा, 5 होगा। ठीक है। 6 का स्क्वायर 36 होता था, तो रूट 36 कितना होगा, 6 होगा। क्लियर है। फिर 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49 होता था, तो रूट 49 कितना होगा, वो 7 होगा। इसी तरीके से अगर 8 का स्क्वायर 64 होता था, तो उसका अंडर रूट 64 कितना होगा, वो 8 होगा। 9 का स्क्वायर अगर 81 होता था, तो 81 का अंडर रूट कितना होता था, 9 होगा। अगर मान लीजिए 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो 100 रूट 100 कितना होगा, वो 10 होगा। अगर 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो 121 किसका होगा, 11 का होगा। अगर 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 हो रहा है, तो 144 किसका होगा, 12 का होगा। अगर 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, तो अंडर रूट 169 किसका होगा, 13 का होगा। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है, तो अंडर रूट 196 कितना होगा, किसका होगा, ये 14 का होगा। अगर मान लीजिए 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है, तो अंडर रूट 225 कितना किसका होगा, वो 15 का होगा। नेक्स्ट आगे देखिए, नेक्स्ट 16 का स्क्वायर देखिए, 16 का स्क्वायर इज इक्वल टू 256 होता है, तो इसका अंडर रूट कितना होगा, 256 का। डायरेक्ट आप लिखेंगे कितना, अगर याद रहेगा तो 16 लिखेंगे। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है, अगर कहीं 289 अगर रूट में आ जाता है तो आप 17 लिखिएगा। फिर अगर मान लीजिए 18 का स्क्वायर आता है, होता है 324 होता है, और उसको याद रखने के 324 का रूट कितना होता है, वो 18 होता है। फिर 19 का स्क्वायर कितना होता है, 19 का स्क्वायर 361 होता है, और इसका रूट क्या होगा, अंडर रूट 361 इज इक्वल टू कितना होगा, 19 होगा। ठीक है। फिर उसके बाद 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 होता है, इसका अंडर रूट कितना होगा, 400 का 20 होगा। ठीक है ना, कितना होगा, 20 होगा। फिर 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 होता है, तो अंडर रूट 441 कितना होगा,
ये हो जाएगा 21 होगा। फिर 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484 होता है, तो रूट 484 कितना होगा, ये आपका 22 का होगा रूट। फिर 23 के बाद 23 का होता है तो 529 होता है, तो 529 का कितना होगा रूट, रूट क्या होगा 23 का होगा। फिर 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है, तो 576 का स्क्वायर 576 का रूट कितना होगा, वो होगा 24 का होगा। फिर लास्ट 25 का स्क्वायर होता है, ठीक है, 25 का स्क्वायर मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, देखिए मिटा के लिख देता हूँ, ठीक। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है, तो इसका रूट कितना आएगा 625 का, आपका हो जाएगा 25। तो आपको कम से कम इतने नंबर आपको याद होने चाहिए, स्क्वायर भी उसका याद होना चाहिए, और जब स्क्वायर याद रहेगा तो उसका आप अंडर रूट याद रहे, अगर स्क्वायर याद रहेगा तो उसका अंडर रूट भी आपको याद रहेगा। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।